स्वागत है वापस से मेरी नई वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पिछली वीडियो आपकी बनाई थी क्लास 12 की कृषि विज्ञान के लिए उपयोगी गणित के मूल तत्व के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन उस वीडियो में मैंने आपको बताए थे। तो साथ में मैं आपको कुछ ऊटियाँ भी बता दूं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बता दूं जो आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ हाफिज़ एग्ज़ाम के लिए आपको ना जितने भी चैप्टर दिए गए हों उसके आपको आधे से ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप अच्छे नंबर दे के पाओ। सुबह आपका एग्ज़ाम पेपर है, तो साथ में मैं आपको बता दूं कुछ IMP क्वेश्चन तो ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये सभी के सभी IMP हैं, इनको आपको करना पड़ेगा। और उसके साथ में आपको बता दूं कि ये आएंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बताऊंगा अभी आपको जिनके आंसर भी मेरे पास हैं, तो उनको आपको कर लेना है अभी। और साथ में आपकी तैयारी जो है तो अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है, कुछ मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए ताकि आप अच्छा क्वेश्चन में पेपर दे के आ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओ ये क्वेश्चन तो होते हैं हमारे यहाँ पे ख़त्म। सत्ताशत वगैरह देख लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से मैंने क्वेश्चन आपको बताना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब आइए कुछ IMP क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर एक ही बता दूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये आना चाहिए। जैव रसायन किसे कहते हैं, ये इसका आंसर ही मैंने यहाँ पे बता दिया। जीवित जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न रसायनों के अध्ययन करना जैव रसायन कहलाता है। इसके अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैव रसायन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 है। यदि आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद जैव रसायन के महत्व, तो यहाँ पे इसके महत्व दिए गए हैं। पहला महत्व, दूसरा महत्व, तीसरा महत्व। ठीक है, ये 3 महत्व, चौथा और 5वां महत्व। तो ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना पड़ेगा। और साथ में आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो ये यहाँ पे दिया गया है कार्बोहाइड्रेट का IMP क्वेश्चन। इसको आप यहाँ से लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। ठीक है, फुल वीडियो में देखना, क्वालिटी की फुल क्वालिटी में वीडियो देखना ताकि आपको कोई भी समझ में ना आए तो उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के ही गुण हैं, डाई कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड। इसके बाद ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज नहीं, कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं वैसे एक कुछ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इनमें से आपको ये कोई सा भी कर लेना है अच्छे से क्वेश्चन, ताकि आप दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन करके आ सको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब ये तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के गुण, आपको इनको कर लेना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बता दें आपको कि ग्लूकोज के गुण आपको बताने, ग्लूकोज के गुण या उपयोग आपको बताने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ग्लूकोज जो होता है वो सामान्यतः ही हर प्रश्न में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है कि ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है, ग्लूकोज एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, ऐसे आपको कर देना। ग्लूकोज में ऐसे 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया गया प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की संरचना बनाइए। तो प्रोटीन तो हमेशा पूछा जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बने उच्च अणुभार वाले जटिल यौगिक होते हैं। अमीनो अम्लों के माध्यम में पेप्टाइड बंध के बनने के कारण निर्मित होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल होता है उनके बीच में पेप्टाइड का बनता है, उसे हम प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल का NH2 होता है और CD और OH युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो आपस में क्रिया करके पेप्टाइड बंध बनाते हैं। तो इस प्रकार आपकी जो यही संरचना हुई, प्रोटीन की संरचना हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसा ही आपको बना के आना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पता चले हैं कि आने के चांस हैं, इसलिए बता दिए मैंने आपसे। और एक क्वेश्चन जो कि मेरे साइड से आपको बताने जा रहा हूँ मैं, प्रोटीन के भौतिक गुण और उनके उपयोग आपको बताने हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे प्रोटीन से संबंधित कोई एक क्वेश्चन तो आएगा। ठीक, एंजाइम और उत्प्रेरक में क्या अंतर है। ठीक है, तो एंजाइम और उत्प्रेरक में आपको अंतर स्पष्ट करना। इस टाइम वीडियो बनाई है आपके लिए कोई खासी बात होगी तभी IMP क्वेश्चन की वीडियो आपको बनाई है। तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से करके जाना है, फिर मत कहना कि आपने आंसर नहीं बताए थे। आंसर पहले आपको साथ में लेके आए तभी आपको बताएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख। मेरे हिसाब से तो ये चैप्टर हट चुका है। लेंस क्या होते हैं, लेंस आना तो नहीं चाहिए, फिर भी यदि आपको पता हो यदि चैप्टर नहीं हटा ये बात तो आने के चांसेस। ठीक है, लेंस क्या होते हैं, लेंस के उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है। चुंबक तत्व का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ये आएगा, पहले भी बताया था, ये नहीं हटा है अभी। चुंबक क्या, चुंबक के प्रकार, चुंबक के
जो होती है वह पदार्थ जो कि चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है चुंबक कहलाता है। चुंबक दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक एक कृत्रिम। तो प्राकृतिक चुंबक जो कि प्रकृति से पाई जाती है, कृत्रिम चुंबक जो बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद चुंबक के प्रकार देखिए आपको, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, ठीक है। तो ये चुंबकीय आघूर्ण क्या होते हैं, ये शॉर्ट में 2 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं के क्या लाभ हैं और इनके गुण चुंबकीय उसके, तो ये सभी आपको आने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको यहाँ बता दूँ कि जो कि चुंबक के गुण होते हैं ना, वो आपको ये लिखने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आना चाहिए चुंबक के गुण, बता दूँगा आपको, स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो और चाहो तो इसे फुल क्वालिटी में ही देखना वीडियो को, ठीक है, तभी आप इसे समझ पाओगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों की लाइन में क्वेश्चन विद्युत विभवांतर एवं विद्युत भाग में आपको अंतर स्पष्ट करने हैं, जो कि मैंने 3 या 4 इनके अंतर यहाँ पे दिए गए हैं। पहला, ठीक है, दूसरा ये दिया गया है और चौथा नीचे दिया गया है, तीसरा यहाँ, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है जूल का नियम, ठीक है। आपको पता है जूल का नियम केमिस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे लिए केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है, मैथ भी आती है और हमारी सब कुछ आती है। यहाँ पे बायोलॉजी भी आती है, ठीक है। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब कुछ आता है, सभी से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो जूल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा इसका, ठीक है। एक बार देख लीजिए। अणु सूत्र किसे कहते हैं, अणु सूत्र एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूछने में तो नहीं लगता आएगा, लेकिन फिर भी आप करके जाना, ठीक है। साथ में क्वेश्चन दिखाऊंगा इसके मैं नीचे, मूल अनुपाती सूत्र जो कि मैथ से संबंधित है, ठीक है, आएगा ये। अब पूछे गए हैं यहाँ पे आपसे संतृप्त और असंतृप्त पूछा गया है, तो संतृप्त और असंतृप्त में 5 यहाँ पे संबंध दिए गए हैं, तो इनको आपको सटीकता से ऐसे कैसे ही आपको याद कर लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, एक ही 2 लाइन के हैं, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें, मेथेन के मर्स गैस क्यों कहते हैं और इसे बनाने की विधि। मेथेन को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में मेथेन सोडियम एसिड CH3COONA के सोडा लाइन NaOH की क्रिया 1/3 के में कराने जाने से होती है, ठीक है। इसे गर्म किया जाता है तब मेथेन गैस बनती है तथा जल में अधोमुखी विस्थापित कर एकत्रित की जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसका डायग्राम देख पाओगे आप। तो बहुत ही ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लगा था कि शायद इसकी विधि पूछी जाए, तो इसका पूरा मैं क्वेश्चन लेके आया था आपके लिए, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका शायद मेरे हिसाब से 5 या 6 मिनिमम 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, ठीक है, 3 या 4 नंबर का। तो आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये भी। आइए, और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो IMP क्वेश्चन के लिए, तो इस टाइम मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी पेपर आपके आने वाले हैं आगे, उनमें भी हमारा सपोर्ट आपके लिए रहेगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।